और देश की बुराई करते हैं और देश के लोगों, देश की सरकार को हटाने की पेशकश करते हैं। आखिर इनके साथ तो अंडरस्टैंडिंग है, ये वो पालतू इनका है और ये फालतू बोल रहे हैं। अरे भाई वो कह रहे होंगे आपको कि वो मेरा पालतू है, आप कह रहे हैं वो फालतू है, ये फर्क है। इसलिए बाहरी है ना, आप कांग्रेस के अंदर नहीं है, वो फालतू बोल रहे हैं मेरा पालतू और आप बोल रहे हैं सारी बातें कर दी। लेकिन अनुराग भदौरिया दोबारा आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आएंगे, अनुराग भदौरिया दोबारा आपको उन मुद्दों पर लेकर आएंगे और कहेंगे कि देखिए ग्राउंड पर कोई पाकिस्तान नहीं चल रहा, कोई पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है। बात वो खुद आपको याद दिलाएंगे कि महंगाई की चल रही है, बेरोजगारी की चल रही है। महंगाई के बारे मैं तो महंगाई के बारे में जवाब देने दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने अगर मौका दिया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए रूबिका जी, आज देश से 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। क्यों? इसलिए कि महंगाई बिल्कुल जो है स्टेबल है। आप देखिए पिछले यूपीए की सरकार जिसमें समाजवादी पार्टी भागीदार थी, उसमें जो है इन्फ्लेशन जो महंगाई दर जो है 11% गई, एवरेज 9% 9.5% है 10 साल का। और यहाँ पर क्या 4.5%, और उसमें भी देखिए बाहर निकाला है कोर इन्फ्लेशन देखिए 3.2%। सर आई गिवन यू इनफ टाइम। और सुनिए और आगे बताते हैं, प्लीज अनुराग और बता देता हूँ। नहीं आप बता दीजिएगा, इत्मीनान से बता दीजिएगा। अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। अनुराग जी, आपने जो कहा वो अलाइन हुआ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कितनी सीटें, कितनी सीटें अनुराग जी? उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी दसाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं करने वाली है, 10 से कम आ रही है और इंडिया गठबंधन 70 से ऊपर जीत रहा है। मैं आपको एकदम करेक्ट बता रहा हूं और मैं सीट गिना सकता हूं, यहाँ बैठ के गिना सकता हूं कि हम सीटें जीत रहे हैं। ये तो गिना नहीं पाएंगे, मैं गिनाऊं आपको, मैं गिनाना शुरू करूं। देखिए सहारनपुर हम जीत रहे हैं, शुरू कीजिए। सहारनपुर हम जीत रहे हैं, कैराना हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं, मुरादाबाद हम जीत रहे हैं, संभल हम जीत रहे हैं, सपना में बताइए हम जीत रहे हैं, अमरोहा हम जीत रहे हैं, सुन लीजिए आप, मेरठ हम जीत रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आप फिरोजाबाद हम जीत रहे हैं, मैनपुरी हम जीत रहे हैं, कन्नौज हम जीत रहे हैं, इधर आइए आप, आजमगढ़ हम जीत रहे हैं, बदायूं हम जीत रहे हैं, देवरिया हम जीत रहे हैं, लालगंज हम जीत रहे हैं, मछलीशहर हम जीत रहे हैं, आजमगढ़ आपको बता ही दिया, गाजीपुर हम जीत रहे हैं, जौनपुर हम जीत रहे हैं। आप बताइए कोई सीट बताइए आप जो जीत रहे हो, और इंडिया गठबंधन की रायबरेली अमेठी तो जीतेगी। आप बताइए कौन सीट आप श्रावस्ती हम जीत रहे हैं, डुमरियागंज हम जीत रहे हैं। आप सीट नहीं गिना पाओगे, अभी पूछ लूंगा डुमरियागंज कहाँ है तो नहीं बता पाओगे। डुमरियागंज है कहाँ पे, किधर है डुमरियागंज? अरे कौन से जिले में आता है डुमरियागंज, जरा बताइए तो। आप सुनाइए नहीं, डुमरियागंज किस जिले में आता है, जरा बताइए। डुमरियागंज का आप अभी पहले आपने सवाल किया, आपने नाम ही नहीं सुना है, आप कहोगे हम जीत रहे हैं। कोई भी जिला डुमरियागंज आपको मालूम नहीं किस जिले में? अरे आप अच्छा अम्बेडकर नगर किस जिले में, जरा बताओ। चतरा का बताओ, नगर हम जीत रहे हैं किस जिले में, बता दीजिए। चतरा का बताओ, चतरा का बताओ, चतरा का बता दो। अच्छा मऊ हम जीत रहे हैं, बताइए। चतरा बता दो भाई, अबे चतरा बता दो, बता दीजिए किस जिले में आता है। आप सुन लीजिए, कमाल की बात कर रहे हो। सलेमपुर हम जीत रहे हैं, लेकिन पहले एक बात सुन। अच्छा सलेमपुर, अरे वाराणसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वाराणसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। एक तुम बताओ छपरा कहाँ पर है, एक तुम बताओ डुमरियागंज कहाँ पर है। अरे आप दोनों मुझे बताओ, आप दोनों के वोटर कहाँ पर हैं? कैसे बताएंगे? और आप दोनों मुझे ये बताओ कि मुद्दा कोई भी उछाल ले, कोई भी। सुनिए दोनों रुकिए। सतीश के सिंह यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी में कहावत, सुनिए ना सर, सुनिए। आप दोनों शोर मचाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट डिस्कशन डीरेल हो जाएगा। सतीश जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र हुआ, विकास, ये तीन ही चीजें हैं जो हर चुनाव में मैं सुनती आती हूँ सतीश जी। लेकिन इन तीनों पर यकीन मानिएगा मैंने कभी चुनाव जीतते हारते लोगों को नहीं देखा है। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और उसमें एक शब्द जोड़ दीजिए, अवसर की कमी, ये एक जमीन पर मुद्दा है, ये मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी को इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि पूरा भारत चमक रहा है। मैं उनको ये जो टॉयलेट है, गैस सिलेंडर है, घर का निर्माण है, सबके लिए क्रेडिट देता हूं, लेकिन उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है।
बाकी आपने सवाल पूछा कि ये दोनों आपस में सीटों की गिनती करा रहे हैं, ये तो राजनीतिज्ञ हैं, ये तो राजनीतिज्ञ यही काम करेंगे। मुझे पता है, हो सकता लेकिन है अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए किसी दल को। क्योंकि मैं सच में मैं चाहती हूँ कि ये बात सामने आए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अगर मैं 4 और सवाल उनसे पूछती और उनसे ये जानने की कोशिश करती तो बताइए फिर आप क्या करेंगे। तो मुझे यकीन है उनका जवाब ये होता कि करेंगे क्या, बताइए ऑप्शन क्या है, क्या वो ऑप्शन है। बड़ा सवाल और इसका जवाब कौन देगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ अहमदाबाद से गूंज में जुड़ने के लिए। मुझे इजाजत, रात को 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे मैं, आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।